नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएससी एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि हम लोग आज अपने चैनल पे घटना चक्र की जो अद्यतन दृष्टि आई है, करंट अफेयर वार्षिक, उसके माध्यम से करंट अफेयर को देखेंगे। देखिए, इस किताब में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सितंबर 2024 से लेकर के दिसंबर 2025 तक के सभी करंट अफेयर को इसमें दिया गया है। ये सभी आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ना प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म दृष्टि, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे तो सारे करंट अफेयर यहाँ से आप लोगों को एक बार में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और सभी जितने भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस किताब को यहाँ पर करंट अफेयर के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर जो सूक्ष्म दृष्टि में करंट अफेयर दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर राष्ट्रीय करंट अफेयर दिया गया, वन लाइनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला करंट अफेयर इसमें कह रहा है कि 13 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों के लिए एक परियोजना शिलान्यास किया गया है। वो पूछ रहा है कि कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है मिजोरम में, आइजोल में। ठीक है, वहाँ पर 8,070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक नई रेल लाइन बनाई गई है। और ये रेल लाइन पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक है, तो बैराबी से सैरांग रेल लाइन है इसका नाम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, और यहाँ पर 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था मिजोरम से। आइए अगला जो करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। अगला यहाँ पर जो करंट अफेयर है कह रहा है कि एन आई आर एफ रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पर ये पूछ रहा है कौन सा संस्थान है, तो आईआईटी मद्रास है। और आईआईटी मद्रास इस रैंकिंग में लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, अगला करंट अफेयर कह रहा है कि आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए एक एआई आधारित अनुवादक लॉन्च किया गया है, चैटबॉट लॉन्च किया गया है। उसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम है आदिवानी। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको जरूर से ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आदिवासी भाषाओं के लिए ये डिजिटल रूप देगा। अगला करंट अफेयर कह रहा है कि नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है, तो एडीपी या फिर एबीपी जो ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम है, ये नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह जी के द्वारा एक नए रक्षा उपकरण ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया गया है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। ठीक है, 30 अगस्त 2025 को। अगला कह रहा है कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट आई है, NARI 2025। इसके अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं, तो एक तो हो जाएगा आपका नागालैंड का कोहिमा। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका विशाखापत्तनम और तीसरा भुवनेश्वर। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में इन शहरों को गिना जाता है। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की है, तो प्रधानमंत्री जी ने ही की है। इस योजना को मतलब कहाँ से घोषित किया गया, तो ये दिल्ली के लाल किले से। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए, तो 1,00,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, तो 15,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 2 किस्तों में युवाओं को। ठीक, अगला कह रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई है, तो ये भी लाल किला से की गई है। और इस मिशन में कितने वर्ष, मतलब ये जो आपका मिशन सुदर्शन चक्र है इसको 10 वर्षों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष का लक्ष्य ये रखा गया है इसको पूरा करने के लिए। अगला कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने भारत के किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया है, तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। ठीक है, और इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। ये दोनों चीज ध्यान रख लेंगे आप लोग। अगला कह रहा है कि परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है, तो परीक्षा पे चर्चा 2025। ठीक है, ये आपका अगर देखा जाए तो नागरिक सहभागिता मंच पर एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, सबसे अधिक इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगला कह रहा है कि इसी में है कि परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए, तो 3.5 करोड़। ठीक है, 3.5 करोड़ इसमें पंजीकरण हुए, रजिस्ट्रेशन हुए, इसीलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स
किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो आपको इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह देखने को मिलेगी इसके लिए, ठीक है। चौथी, आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला, जिसको आरपीएल के नाम से जाना जाता है, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसको भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। और पहली, दूसरी और तीसरी आरपीएल शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका देखा जाए तो पहला बंगलुरु, दूसरा भोपाल और तीसरा देहरादून, ठीक है। और चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो भुवनेश्वर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं, किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है। अगर वहाँ पर इसका नाम देखें तो रतड़िया री ढेरी इसका नाम है, ठीक है, जगह का नाम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला कह रहा है कि पिपरावा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत में लाया गया? तो भैया गौतम बुद्ध जी की कुछ निशानियां थी, इसको 127 वर्षों के बाद भारत में लाया गया है। और ये निशानी 1898 में खोजी गई थी। और इस निशानी को कहाँ से खोजा गया था? तो सिद्धार्थ नगर से खोजा गया था, पिपरावा नामक स्थान से, ठीक है। पिपरावा जो स्तूप है वहीं से इसको खोजा गया था। ये भगवान बुद्ध जी की निशानी है। और इस निशानी में जो जोड़ा जाता है प्राचीन शहर के नाम से, तो कपिलवस्तु को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें गौतम बुद्ध से संबंधित थी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीए एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस, ये कॉलेज खोला जा रहा है जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये हिंदी माध्यम है, यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई होगी, कहने का मतलब यही है, ठीक है। अगला कह रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे करेंगे? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में करेंगे। इसका आयोजन मतलब यह आयोजन 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो 2020 में लाई गई थी उसके 5 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए इसको आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित किया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु में जो जगह है गंगई चोलपुरम, वहां पर किया गया है, ठीक है, गंगई कोंडा चोलपुरम, ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला कह रहा है, इसी में ये आपका देखा जाए तो चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का भी जारी किया। तो कौन से चोल साम्राज्य के मतलब जो सम्राट थे? तो राजेंद्र प्रथम के बारे में, ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में। अगला कह रहा है कि जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, इसने हाल ही में किस श्रेणी का 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है? तो ये हो जाएगा आपका WAP7 श्रेणी का 2500 इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है इसको देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो ये आपका WAP जो 7 है कितने हार्स पावर का है? तो 6000 हार्स पावर का है, ठीक। अगला कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया था? तो 21 जुलाई 2025 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये मुंबई में स्थापित किया है जुलाई 2025 में, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो 5,000 अगर पूछेगा तो ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किया गया है। 9,000 अगर पूछेगा तो ये आपका मिजोरम में किया गया है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, ये आपका जो पहला करंट अफेयर था मिजोरम ही था, ठीक। अगला यहाँ पर कह रहा है कि इसी में संबंधित है, जो दुर्गापुर में इन्होंने 5,400 करोड़ रुपए की परियोजना प्रारंभ की थी। इसी में बता रहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बांकापुरा पुरुलिया जिले में रखी गई है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति जी ने प्रदान किया है, ठीक है। और सुपर स्वच्छ लीग की 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंदौर, सूरत दोनों ही एक साथ टॉप पर आए हैं। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो ये नोएडा प्रथम स्थान पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर पुराना है लेकिन इसको आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ गंगा शहर का किताब किसको दिया गया? तो ये प्रयागराज को दिया गया है, ठीक है। अगला करंट अफेयर कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? तो ये मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। टोटल 11
जो मराठा सैन्य परिदृश्य है वो महाराष्ट्र में है, एक जिंजी का जो किला है तमिलनाडु में वो है, ठीक है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला करंट अफेयर कह रहा है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है, तो धन धान्य जो कृषि योजना है ना, ये 100 जिलों में लागू की जाएगी, ठीक, इंपॉर्टेंट था। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी जो 2024 में प्रारंभ हुआ था, पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था, 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया है, तो ये भारतीय उच्चायोग सिंगापुर, ठीक है। श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है श्रेणी ए में, ठीक है। अब श्रेणी बी में अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है। अगला कह रहा है कि किन जिलों ने श्रेणी ए कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है, तो ये गुंटूर आंध्र प्रदेश का हो जाएगा और रत्नागिरी हो जाएगा, और महाराष्ट्र यहाँ पर अल्फांसो आम, ठीक है, इसको 1D OP मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। अगला कह रहा है कि 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र का उद्घाटन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर करंट अफेयर देखेंगे तो जरूर से ये पूछा जा सकता है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया गया है, तो यहाँ पर 4 लोगों का नाम ध्यान रख लीजिएगा। उज्ज्वल निकम इनका नाम है, ये अधिवक्ता थे, मीनाक्षी जैन ये इतिहासकार थी, हर्षवर्धन श्रृंगला ये आपका पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, और इसमें है सी सदानंद मास्टर, ये आपका देखा जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है। तो इन 4 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है, नामित किया गया है, आप लोग जानते होंगे कि नामित किया जाता है ना, तो यही लोग हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू की गई है, तो ये आपका देखा जाए तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में किया गया, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। कोल इंडिया के द्वारा छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया, पूरी तरीके से महिला से चलने वाला डिस्पेंसरी है ये, ठीक है। फिर अगला कह रहा है यहाँ पर कि भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई, तो 2027 में भारत की 16वीं जनगणना की जाएगी। भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में की जाएगी, तो 2 चरणों में की जाएगी। अगला कह रहा है कि तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है, तो ये एकलव्य मॉडल आवासीय जो विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, आपके जो आवासीय विद्यालय जो बनाए गए हैं उसके छात्रों के लिए तलाश पहल योजना प्रारंभ की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। तलाश का यहाँ पर जो फुल फॉर्म दिया गया उसको देख लीजिए, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब, इसका फुल फॉर्म है। अगला कह रहा है यहाँ पर कि किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक टीका जारी किया गया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की यहाँ पर अगर देखा जाए तो जयंती मनाई गई है 125वीं। इस डाक टिकट का डिजाइन किसने किया है, तो नेनू गुप्ता के द्वारा ये किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है, तो बिहार सरकार के द्वारा अब बिहार युवा आयोग बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी में राज्य की मूल निवासी महिला को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है, तो महिलाओं को अगर यहाँ पर देखा जाए तो सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा बिहार की ओर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो CSIR और IGIB दिल्ली में किया गया है, CSIR और एक है आपका IGIEB दिल्ली में किया गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को कब मंजूरी दी गई है, तो 1 जुलाई 2025 को इसकी मंजूरी दी गई है। खेलो इंडिया नीति 2025 किस का स्थान लेगी, तो राष्ट्रीय जो खेल नीति 2001 से प्रारंभ की गई थी उसी का ये स्थान लेगी खेलो इंडिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो खेलो भारत नीति 2025, अब इसको खेलो भारत नीति 2025 बोला जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 को ये क्या किया है, तो रिप्लेस किया है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है, तो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, और जिस रास्ते से जोड़ा जाएगा वो आपका पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे होगा, ठीक है, ग्रीनफील्ड होगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि राज्य सरकार ने
आकांक्षात्मक विकास खंड योजनाओं के तहत 2024-25 की वार्षिक डेटा रैंकिंग जारी की है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आकांक्षात्मक विकास खंड योजना को उत्तर प्रदेश जारी करेगा। 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान इसको दिया गया था, इस विकास खंड को? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए, जालौन विकास खंड रामपुर जो कि जालौन में ही है, ठीक है, देवकली गाजीपुर में है, और विशनपुरा कुशीनगर में है, मड़िहान ये आपका मिर्जापुर में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इन सभी को डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है, ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया है? तो 54 भारतीय संस्थानों को इसमें स्थान दिया गया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। ठीक है, इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो आईआईटी दिल्ली रहा है 123वें स्थान पर टोटल में, और भारत में यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर। ठीक है, अगला कह रहा है कि एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो ये आपका ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानेसर हरियाणा में इन्होंने अपना पहला भारत निर्मित एंटीना प्लांट लगाया है। ठीक है, तो भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ पर लगाया गया? तो हरियाणा में। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये मारुति सुजुकी लिमिटेड के द्वारा मानेसर हरियाणा में ही किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। भारत ने पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में प्रारंभ की है? तो अभी बिहार में हाल ही में चुनाव हुआ था, तो वहीं पर मोबाइल से ई वोटिंग दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला जो करंट अफेयर है उसको देख लीजिए। चलिए इसमें अगला जो करंट अफेयर उसको देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया था। देश में पहला ई वोटर मतदान होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम आपका विभा कुमारी है। वैसे ये पूछेगा नहीं, अगर पूछ सकता है तो ये आपका पूर्वी चंपारण जिला से संबंधित है। अगला करंट अफेयर कह रहा है कि भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ को। ठीक है, खाना में है ये। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो लाहौल स्पीति से किया गया है, और ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास, लगभग आप इसको देख सकते हैं हिमाचल, माफ कीजिए, ये हिमाचल प्रदेश नहीं, ये हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर से किया गया है। ठीक है, लाहौल स्पीति। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार किया गया है। अगला कह रहा है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया है? तो बिहार ने। ठीक है, राज्य के समय सबसे कम लिंगानुपात मतलब कि जन्म के समय, तो ये हो जाएगा 891। ठीक है, और किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो ये नागालैंड में 1068, अरुणाचल प्रदेश में 1036, लद्दाख में 1027, मेघालय में 972 और केरल में 971। अगला कह रहा है कि लोकपाल का नया आदर्श वाक्य जो मोटो है वो क्या बनाया गया? तो नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरण। ठीक है, ये एक नया वाक्य बनाया गया है, इसके लिए तो लोकपाल के लिए। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो 125वीं। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? निजामाबाद तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका सिंगना आगरा में किया है, उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पे स्थापित किया है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में किया है 18 जून 2025 को। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो उल्लास कार्यक्रम। ठीक है, नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत। अगला कह रहा है कि त्रिपुरा ने किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना है? तो मिजोरम और गोवा के बाद। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा तीसरा राज्य बना है पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला। देश में पहली योग नीति किस राज्य ने लागू की है? तो उत्तराखंड ने लागू की है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया है? तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी के बीच जो बातचीत हुई थी उसके लिए। ठीक है, इसी संबंधित है। ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर की गई थी? तो शिवगिरी मठ जो कि केरल में अवस्थित है, वहीं पर इन दोनों लोगों के बीच में बातचीत हुई थी। अगला कह रहा है कि किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार ने। ठीक है, अगला कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, ये आपका
ब्रिज हो जाएगा, सभी लोगों को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है इसी में है कि ये आपका देखा जाए तो जो रेल लिंक परियोजना है ये कहाँ से कहाँ तक बनाई गई, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है, ठीक है। एक ये चीज याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया, तो एक कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इसी में है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो अंजी ब्रिज, ठीक है। बस एक चीज ये भी ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप लोग चाहे तो कमेंट करके बताइएगा ये किस नदी पर है। अगला कह रहा है कि हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है उनको रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो खीचन फलोदी और मेनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, ये आपका उदयपुर राजस्थान में है, ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा की है, तो ये हो जाएगा आपका पैराग्वे के राष्ट्रपति भारत पर आए, मतलब कि भारत की यात्रा पर आए थे। अगला कह रहा है कि भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है, तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसके लिए भारत को 2 वर्षों के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला कह रहा है कि IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपका न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में IICA का पहला क्षेत्रीय परिषद बनाया जा रहा है। अगला कह रहा है कि भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है, तो चेरी कार्गो ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये कटरा से जो जम्मू कश्मीर में कटरा वहां से बांद्रा तक मुंबई तक ये शुरू किया गया है, ठीक है। अगला कह रहा है किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है, तो ये आपका LIC जो है इसको नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, भारतीय जीवन बीमा को, ठीक है। इसी में है, कह रहा है कि LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया, तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसी की सर्वाधिक संख्या 5,88,107 पॉलिसी एक ही दिन में इन्होंने जारी की थी, इसी के लिए इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अगला कह भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज का नाम क्या है, तो भारत जेन इसका नाम है, ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधन किया गया, तो भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 300वीं जयंती इनकी मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई जो कि 660 मेगावाट की है राष्ट्र को समर्पित किया, तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है ये स्थित, ठीक है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था भारत मंडपम नई दिल्ली से, ठीक है। अगला कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो आपका CISF है उसने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है, तो गीता समोता, ठीक है। अगला कह रहा है कि चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है, तो अब 1200 कर दी गई है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। और देखा जाए तो इसमें इसका विषय क्या था, तो विकसित भारत 2047 के लिए बैठक हुई थी, ठीक है। अगला इसमें कह रहा है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी में दर्जा दिया गया है, कौन कौन सी कंपनी है, तो म्यूनिस इंडिया लिमिटेड MIL हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा है कि आर्म व्हील्स निगम लिमिटेड दूसरा हो जाएगा, और तीसरा इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड, ये 3 कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी में दर्जा दिया गया। अगला कह रहा है कि दिन के समय बिजली की पूर्ति मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो दीव, जो दमन दीव है वाला दीव है वही, ठीक है। अब दिन में यहाँ पर बिजली नहीं लगेगी। अगला कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गई है, तो उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन पाई गई है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा जो है कि राज्य रहा है, तो बिहार राज्य रहा है दूसरे स्थान पर, और जो तीसरा स्थान है उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्रों के लिए पहला स्टेबल क्लस्टर
किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको लॉन्च किया है। अगला कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका देखा जाए तो भारत में स्वतंत्र परिसर खोलेगा, ये अमेरिका का है, ठीक है। अगला कह रहा है कि ये देखा जाए तो इसका मुख्य परिसर कहाँ पर खोला जाएगा? तो शिकागो का है ये, माफ कीजिए, ये शिकागो का है, मतलब कहाँ पर खोला जा रहा है? तो भारत में इसको खोला जा रहा है, ये शिकागो का है, अमेरिका शिकागो का है। अगला कह रहा है कि सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ पर चलाया गया है? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर। बिहार सरकार ने गया का नाम बदल करके, जो गया जिला है उसका नाम बदल करके गया जी कर दिया है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली ट्रक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अडानी एक्सप्रेस इंटरप्राइजेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखा जाए तो फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अडानी इंटरप्राइजेस नाम से एक ट्रक चलाई जाएगी, हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत यीडा जेवर जो हवाई अड्डा है उसके पास उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर 6वीं इकाई इसकी बनाई जाएगी सेमीकंडक्टर की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला कह रहा है कि इस इकाई मतलब यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और फॉक्सकॉन का ये देखा जाए तो संयुक्त उद्यम है, दो लोग मिलकर इसको करेंगे जो सेमीकंडक्टर चिप है, ठीक है। अगला कह रहा है कि किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कोझिकोड, केरल को, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि सौर ऊर्जा स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव बना है, इसका नाम क्या है? तो रंगाचेरा गांव इसका नाम है, त्रिपुरा का है, ये इंपॉर्टेंट गांव है, ठीक है। आयुर्वेद माफ कीजिए केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो ये आपका हो जाएगा, दो यहाँ पर नाम दिया गया है, ऐसे थोड़े नाम है, इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। दिव्य रत्ना करिंगुंटन और यहाँ पर दिव्य नामा करिंगुंटू, ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग अपने से। इसके लेखक यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिव्य रत्ना जो करिंगुंट के लेखक हैं ये आपका मुग्दल पंडित है, और दिव्य रत्ना करिंगुंटू के अगर यहाँ पर देखा जाए तो रचयिता कौन है? तो भीष्म वैद्य हैं। इन दोनों लोगों का भी नाम आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 11,098 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर जो पॉइंट में 181 है इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर देखा जाए तो नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला जो राज्य बना है वो गुजरात अभी भी है, ठीक है। यहाँ पर 2340.62 मतलब 62 किलोमीटर इसकी लंबाई है तट की। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो अंडमान निकोबार है, ठीक है, 3083 किलोमीटर है। अगला कह रहा है कि किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। इस शहर का क्या नाम दिया गया है? तो क्रिएटिव लैंड इस शहर का नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें काफी लोगों को जॉब वगैरह दी जाएगी, रोजगार मिलेगा, इसलिए चर्चा में भी आया था। अगला कह रहा है कि वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और देखा जाए तो सार्वजनिक उपक्रम जो समिति है इसका अध्यक्ष किसको चुना गया? तो विजयंत पांडा जी को चुना गया है, बीजेपी से हैं ये लोग। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा मतलब बन रहा है? तो विजिंजम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल वाला है वही बन रहा है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में ये अवस्थित है। फिर से अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि सशस्त्र बलों के लिए अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है। तो ये आर्मी हॉस्पिटल जो आपका रिसर्च एंड फेडरल नई दिल्ली में अवस्थित है उन्होंने ही ऐसा किया है, ठीक है। अब हम लोग जो अगला करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित किया जा रहा है। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? तो JD वेंस ने, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भारत की यात्रा की है। JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला कह रहा है कि मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो मोतिहारी बिहार में ये इसको बनाया जा रहा है।
पहलगाम आतंकी हमला कहाँ पर हुआ? तो अनंतनाग जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है वहीं पर ये पहलगाम हमला हुआ था। ठीक है। भारत का पहला इंटीग्रेट लीवर हैबिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। कोयला खनन हेतु पोस्ट माफ कीजिए कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला पीएसयू कौन सा बना है? तो देखा जाए तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये भारत का पहला कोयला पीएसयू बना है। ठीक है। अगला इसमें कह रहा है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी जी को 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। अगला इसमें कह रहा है कि कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपि को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। किस राज्य ने, इसको थोड़ा सा हम लोग सही से कर लेते हैं। अगला इसमें कह रहा है किस राज्य ने आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो ये आपका कराड़ शहर जो कि सतारा जिला महाराष्ट्र में अवस्थित है इसने हासिल किया है। ठीक है। चलिए अब अगला जो करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। तो अगला है इसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो 21 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ पर इन 21 उत्पादों को वर्ष 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। अगला कह रहा है कि इसी में है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जो क्षेत्र है वो जीआई हब घोषित किया गया? तो काशी क्षेत्र। ठीक है, वाराणसी वाला। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है अभी तक? तो शहनाई दी गई थी, तबला, और यहाँ पर जो ठंडई है, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव का करौंदा और धातु ढलाई शिल्प। ठीक है, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है वाराणसी से। ठीक है। अगला कह रहा है किन मंत्रालय के द्वारा पंचायत उन्नत सूचकांक पीएआई की पहली बेस लाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? तो पंचायती राज मंत्रालय की। और किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंटर रनर की श्रेणी में रखा गया? तो गुजरात की मतलब ग्राम पंचायतों को रखा गया। 346 ग्राम पंचायतें यहाँ से हैं। गुजरात के बाद कौन सा राज्य आएगा? तो तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायतें यहाँ की है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर के 2023-24 में कितना हो गया? तो 918 के बाद 930 हो गया। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन सफारी जो पार्क उसको बनाने की घोषणा की है। ये गंगा जी में होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा भारत की पहली एआई संचालित और सौर ऊर्जा निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो ये सूरत, गुजरात में शुरू की गई है। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा के सांकेतिक भाषा जो साइन लैंग्वेज होती है उसको प्रारंभ किया है? तो पंजाब ने। ठीक है। कह रहा है कि भारत का पहला पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली, ये आपका कहाँ पर है? तो हप्सी, इंदौर में अवस्थित है। ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा मतलब कि मोदी जी के द्वारा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? तो भैया इतना बड़ा अवार्ड है, थोड़ा अगर यहाँ पर इंडियन ओशन अगर आपको दिख जाए तो मॉरिशस लगा दीजिएगा। अगला कह रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ओखला, बिहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली में। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। तो ये आपका इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी जो आपका स्थल है उसको राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो 52 फीट का है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका तपोवन आश्रम प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका 16 जनवरी को। 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? भुवनेश्वर, ओडिशा में ये आयोजित किया जा रहा है। और ओडिशा में ये आयोजित किया जा रहा है पहली बार। ठीक है। अगला कह रहा है कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन रहेंगे इसमें? तो ये आपका त्रिनाद और टोबैको के राष्ट्रपति रहेंगे जिनका नाम है आपका क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। अगला कह रहा है कि हाल ही में
किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बैंक स्थापित किया जा रहा है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग शहर में, वहीं पर ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला ये आपका वन्यजीव जीन बैंक, वन्यजीव जैव बैंक है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किस नए रेलवे स्टेशन जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे स्टेशन को मंजूरी दी गई है। अगला कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो प्रो प्रावोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो कुंभ सहायक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, साह ए यॉक चैटबॉट का नाम है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो ये अक्टूबर 2024 यहाँ पर पौराणिक समुद्र मंथन से मिलने वाले एक अमृत कलश को दिखाया गया है। ठीक है, इसी में है कि लोगों का डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? तो एक अक्ष जो वृक्ष है उसको शामिल किया गया है, एक मंदिर है, और एक आपका दृष्टा, एक कलश और एक भगवान हनुमान जी की तस्वीर है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, जो कि इलाहाबाद में है, जो हनुमान जी की मंदिर उसी का तस्वीर। ठीक है, अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आ गया। अगला इसमें कह रहा है कि नेपाल के किस प्रधानमंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो केपी शर्मा ओली जी ने। भारत के किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि जो BIA हस्ताक्षरित हुई है? तो ये आपका भारत और इजराइल के मध्य हस्ताक्षरित हुआ है। इस संधि का हस्ताक्षर किया गया, कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस नेटवर्क में शामिल किया गया है भारत को? तो यहाँ पर सितंबर 2025 में हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में भारत को शामिल किया गया है। हेल्थ AI जनरेशन का संचालन कौन करता है? तो आपका हेल्थ AI द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल AI हेल्थ करता है। और हेल्थ AI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। यही इसमें इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला जो है इसको देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन जो SCO है, शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका तियानयान चीन में किया गया, बस इतना ध्यान रखेंगे, चीन में किया गया। ठीक है, S&P ग्लोबल आपका रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो आपका BBB है उसको बढ़ाकर कितना किया है? तो ये आपका बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये अगस्त 2025 का है, BBB, इसको ध्यान रखेंगे। एक छोटी अवधि रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया है? ये आपका A2 कर दिया गया है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो ये आपका 6.8% भारत की वृद्धि रहेगी। ठीक है, अगले 3 वर्षों में। अगला यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो आवाजा तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में क्यों? क्योंकि ये भी अगर देखा जाए तो स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश ऐसे देश होते हैं जो समुद्र से सीमा साझा नहीं करते हैं, उनका एक सम्मेलन हुआ था। इसका नाम जरूर से आप लोग ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देश, इसको LLDC बोला जाता है। इसका तीसरा बैठक कहाँ पर हुआ है? तो आवाजा तुर्कमेनिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मेरे हिसाब से, आप लोग जरूर उसको याद कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने केन्या में किस बीमारी के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन की घोषणा की है? तो ये आपका स्लीपिंग सिकनेस, ये एक बीमारी है, केन्या में पाई गई है, और WHO ने इसको अगर देखा जाए तो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में घोषित किया है। अगला करंट अफेयर कह रहा है कि किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति न्यूमिंग स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये म्यांमार के थे। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये आपका करोली नौरोकी जी ने शपथ ली है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य कौन बना है? तो आपका माल्डोवा बना है ISA का। पिक्स वर्लेस अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो यांगताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल, जो कि चीन में अवस्थित है, विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा बना है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो 10 दिसंबर 2025 से। ठीक है, ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो सुहानी शाह जी को दिया गया। ठीक है, जादूगर है ये। अगला कह रहा है कि ट्रैवल प्लस लेजर 2025
के 10 पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसकी रैंकिंग क्या रही है इसमें? तो 9वीं रैंकिंग रही है। इससे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला स्थान कौन सा है? इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की में है। एडवांस वेल्थ हुरून इंडिया यूथ सीरीज 2025 का पहला संस्करण किस सूची के साथ जारी किया गया? तो अंडर 30 सूची के साथ जारी किया गया। इसमें 30 लोग होंगे, ठीक है। अगला कह रहा है इसी में है कि सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी के सह संस्थापक को डाला गया है इसमें? तो ये आपका जेप्टो के जो मालिक है उनको, ठीक है। जेप्टो के सबसे युवा सह संस्थापक कौन है? तो कैवल्य वोहरा इनका नाम है, और आदिति पलीचा, ठीक है। दोनों लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इनकी आयु 22 वर्ष है। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को विदेशी आतंकी घोषित किया है? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है, TRF को शामिल किया है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो आपका यही TRF ने ली है, ठीक है, जो पहलगाम में हमला हुआ था आतंकवादी वाला उसका, ठीक है। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दी गई? तो अब 16 वर्ष के लोग ब्रिटेन में मतदान कर सकेंगे। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यूलिया स्वेनरिडेंको, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को नामीबिया के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिनएंटिव वेल्सिवा मीरा विलिस, ठीक है। थोड़ा नाम इसका पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये आपका नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान को पाने वाले वह कौन से भारतीय बने? तो पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। फोर्ब्स के द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल किए गए हैं? तो 12 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इस सूची में सबसे अमीर जो अफ्रीकी मूल का अरबपति है उनका नाम है आपका एलन मस्क, ठीक है। अगर कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो ब्राजील का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, मोदी जी को। इसका नाम आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। अभी तक कुल लगभग 29 इनको विदेशी जो सम्मान है वो प्राप्त हो चुके हैं मोदी जी को। अगला कह रहा है कि दक्षिण कोरिया के 64 वर्ष में पहले असैनिक रक्षा मंत्री बनाया गया है। इससे पहले जो रक्षा मंत्री बनते थे सभी सैनिक होते थे, ये पहले असैनिक है। इनका नाम है अहन ग्यू बैंक, ठीक है, बैक वैसे नाम है। अगला कह रहा है कि मोदी जी की अर्जेंटीना की यात्रा कितने वर्षों के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा रही है? तो 57 वर्षों के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भारत से गया है अर्जेंटीना में द्विपक्षीय मतलब वार्ता करने के लिए। अर्जेंटीना में किससे मुलाकात की है? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से इन्होंने मुलाकात की है। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है, ठीक है, चेन्नई में। यह उद्घाटन समारोह किस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया? तो MV एक्सप्रेस जो आपका कार्डेलिया क्रूज शिप है वहीं पर बातचीत हुई है। यह वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न हुई थी? मामल्लपुरम तमिलनाडु में ये संपन्न हुई है। अगला कह रहा है कि 51वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कानॉन्स्किन जो कनाडा में है वहां पर इसको आयोजित किया जा रहा है। मंगोलिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो गाम्बो जावियन को मंगोलिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो वास्तविक प्रजनन संकट। अगला कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना करते हैं? तो हर 3 में से 1 यानी कि 36%। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा WEF के द्वारा ये जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान पर आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां स्थान है जेंडर गैप में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला इसमें कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर कौन है? तो पाकिस्तान 148वें स्थान पर है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये आपका इजराइल ने लॉन्च किया था। ईरान ने जवाबी हमले का क्या नाम रखा था? तो ईरान ने टू प्रॉमिस 3 नाम रख दिया था, ठीक है। अगला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जेनेवा में आयोजित किया गया था। अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्थल पर हमला किया? तो ईरान के परमाणु स्थल पर अमेरिका ने हमला किया है, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इसका नाम था, ठीक है। भारत ने ईरान और इजराइल से लोगों को निकलवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सिंधु भारत ने चलाया वहां से भारतीयों को निकालने के लिए।
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 भारत की रैंकिंग क्या रही है इसमें? तो ऊर्जा संक्रमण में 71वीं रैंक भारत की रही है। और शीर्ष 3 देश कौन से हैं इसमें? तो स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। प्रधानमंत्री जी ने किस देश की यात्रा की? तो 18 जून 2025 को ये क्रोएशिया की यात्रा की। यात्रा क्यों ऐतिहासिक रही है? क्योंकि किसी भारतीय के द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा रही, किसी भारतीय प्रमुख के द्वारा, मतलब कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जी इसमें पहली बार गए हैं भारतीय, ठीक है, क्रोएशिया में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश की यात्रा की 15 से 16 जून 2025 को? तो साइप्रस की यात्रा की, ठीक है। अगला कह रहा है कि मोदी जी को साइप्रस में कौन सा सम्मान दिया गया? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कोसिया मकारियोस 3 सम्मान दिया गया है मोदी जी को। अगला यहाँ पर कह रहा है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तो सतत विकास में 99वां स्थान भारत का है। जून 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपका श्रीनिवास जी को नियुक्त किया गया, ये भारतीय। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको जारी किया है। इसके अनुसार 2023 तक भारत में मातृ मृत्यु अनुपात जो है आपका 1 लाख जीवित जन्म पर जो मृत्यु होती है वो 80 हो गई है, ठीक है। 8वां संपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो करोल नोरोकी पोलैंड के राष्ट्रपति बन गए। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का 17 अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो एनालेना बैरबॉक जर्मनी के हैं। इनको आपका देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग सही से कर लेते हैं। 22वां सांग्रीला संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये दुशांबे तजाकिस्तान में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखें तो। एशियाई उत्पादक संगठन जो आपका APO, इसकी 67वीं प्रबंधन निकाय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। किस देश ने वर्ष 2025-26 के लिए कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है? तो भारत, ठीक है। एशियाई उत्पादकता संगठन APO की बैठक जकार्ता, इंडोनेशिया में किया। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2025-26 के लिए भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। किस संगठन ने ग्लोबली इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। EV कार बिक्री में 2024 में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर रहा है? तो चीन सबसे अधिक कार यहाँ पर बिकी हैं। 2024 में भारत किस प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों को वैश्विक नेतृत्व दिया है? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो आपका ऑटोमोबाइल है उसमें भारत ने बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो नेतृत्व किया है, ठीक है। सबसे अधिक यहाँ पर बिकी है 3 व्हीलर। आगे कह रहा है कि भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता 2025-26 के लिए संभाली है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन APO की अध्यक्षता भारत संभालेगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो रॉटरडैम, नीदरलैंड में किया गया है। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसको दिया गया? तो निकोसोर डैन को दिया गया। रोमानिया के ये आपका राष्ट्रपति बने। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इदरीश हैं। 78वें विश्व स्वास्थ्य संगठन का आयोजन कहाँ पर किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए विश्व इसकी थीम थी। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये आपका एक पाकिस्तानी हिंदू महिला है, इनका नाम है आपका कशिश चौधरी, ठीक है। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सागर माथा कहाँ पर है? काठमांडू में, जो आपके जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा के नाम से लगभग जाना जाता है, तो वहीं पर ये है, ठीक है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दुबई में, ठीक है। IIT संस्थान भारत का ये खुल रहा है कहाँ पर? दुबई में, ठीक है। चलिए अगला जो करंट अफेयर उसको देख लेते हैं। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्षों की सजा हुई? तो 25 वर्ष की, ठीक है। ये एक लेखक है, ये अमेरिका में रहते हैं, भारत के हैं। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो अनिता आनंद को यहाँ पर देखा जाए तो कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? तो भूटान ने। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? तो सुसान ले ये आपका पहली विपक्षी नेता बनी है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल मेथनॉल संयंत्र शुरू किया है डेनमार्क ने। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्तो किस नाम से पोप चुना गया? तो पोप लियो, इनका नाम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 14 है। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक है? तो अमेरिका के नागरिक है। उत्तरी अमेरिका में पैदा हुए थे, ये पहले पोप बने हैं, ठीक है। जर्मनी चांसलर के तौर पर कितने पदभार ग्रहण
किया है, तो किसने किसने किया है ना, ठीक, किसने, तो फ्रेडरिक मर्ज ने, ठीक है, जर्मनी के चांसलर ये बन गए। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो ऑस्ट्रेलिया के। त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार कमला प्रसाद विशेषर को मिला है, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देश क्षेत्र विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, तो 35 देशों को, ठीक है। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान कौन सा रहा है, तो बंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु रहा है 38वें स्थान पर। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है, तो सिंहुआन यूनिवर्सिटी जो बीजिंग चाइना की है वहीं पर, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ पर भेंट की है, मुलाकात की है, तो जेद्दा सऊदी अरब में इन्होंने मुलाकात की है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है, तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, ठीक है। अगला कह रहा है कि मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है, तो बेल्जियम में इनको गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित, धोखाधड़ी से संबंधित है, तो पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने लोन लिया था। अगला कह रहा है कि माफ कीजिए एसी वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है, के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, ये दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है, तो मॉरिशस बना है, सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। यह सम्मेलन की थीम अगर हम लोग देखें तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक रहेगा। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। आइए अगला जो करंट अफेयर उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका का कौन सा सम्मान दिया गया, तो श्रीलंका भूषण मित्र जो सम्मान है वो दिया गया था, एक पुरस्कार है ये। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है, तो वावुनिया विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला कह रहा है कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कितनी रही है, तो 7.7 की तीव्रता रही है। म्यांमार में भूकंप को प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। नेटुम्बो नंदी नदतवा किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो नामीबिया के। गाजा इजराइल हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई है, तो आपका सलाह अल बर्दाविल की मौत हो गई है, ठीक है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो ये प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया, मोदी जी को। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना कौन सी है, तो अमेरिका की है, ठीक है। भारत की रैंकिंग इसमें चौथी आई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदल करके माउंट मैकिनले रख दिया है, तो माउंट डेनाली का नाम अब माउंट मैकिनले हो जाएगा। बाल्ड ईगल यहाँ अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। मोल्डोवा राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो माया सांडू ने मोल्डोवा में दूसरी बार शपथ ली है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की सूची में कौन सा स्थान मिला है इनको, तो 5वां स्थान मिला है, ठीक है। विश्व की 8 महानतम शक्तियां 2025 नामक सूची कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो 8 महाशक्ति में अमेरिका पहले स्थान पर है। 8 महान शक्तियां नामक सूची एशिया की कितने देश इसमें शामिल है, तो 4, ठीक है, चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया। अगला कह रहा है कि फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल हैं, तो इसमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। निर्मला सीतारमण को इसमें 28वां स्थान दिया गया, रोशनी नदार को 81वां स्थान दिया गया, ठीक है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो फ्रेंकोइस बायरू, ठीक है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से मतलब पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना में जनरल मानद की उपाधि दी है, तो जनरल अशोक राज सिगडेल को जनरल मानद की उपाधि दी है राष्ट्रपति जी ने। अगला कह रहा है कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने संभाला है, तो नेटुम्बो नंदी नतुस्वा ने संभाला है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान दिया गया, तो 180 देशों में 176वां स्थान भारत को मिला है। मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अमेरिका में मोदी जी को यहाँ पर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। किसने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की है, तो यूनिसेफ ने जारी की है। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए
जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, अगर टोटल जनसंख्या देखी जाए 18 वर्ष से कम उम्र की, तो 2.3 बिलियन हो जाएगा, ठीक है, 2050 के दशक में। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑनरी ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है, ठीक है। गुयाना के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो आपका वीपो है, उसने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024 जारी की है, ठीक है, वीपो ने। और वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि कर दर्ज करने वाला भारत देश है, ठीक है, 15% की वृद्धि दर्ज किया है पेटेंट करवाने में, ठीक है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? तो लंदन ने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई, जो कि 48वें स्थान पर आया, ठीक है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में। वर्ष 2024 के कॉप 29 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो अजरबैजान के द्वारा। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? तो ये भारत को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, 2024 का ये भी आ रहा है। अगला कह रहा है कि अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर है, ठीक है, नवंबर 2024 का है। आइए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका इकोनॉमिक से संबंधित है, आर्थिकी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो 15,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। इस योजना का मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये आपका विद्युत मंत्रालय ने जारी किया है। राज्यों को कितनी प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा? तो 4 प्रदर्शन श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। फ्रंट रनर, ठीक है, इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा। अचीवर्स है, ठीक। अगला कह रहा है कि SEEI जो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, इसमें 2024 के ग्रुप में देखा जाए तो महाराष्ट्र को प्रथम स्थान पर शामिल किया गया, शीर्ष इसमें महाराष्ट्र है। अगला कह रहा है केंद्रीय सरकार ने कितनी राशि से 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए हैं? तो लगभग 46,000, माफ कीजिए 4,600 करोड़ रुपए से 3 सेमीकंडक्टर, माफ कीजिए 4 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है, ठीक है। ये कहाँ स्थापित होगी? तो उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में। अगला कह रहा है 4 नए स्वीकृत प्रस्ताव के साथ भारत में कुल स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्लांट की इकाई कितनी हो गई है? टोटल 10 हो गई है। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है? तो तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। अमेरिका ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य कितना है? तो 78 लाख करोड़ रुपए है। चीन ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ पर 47 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। RBI मौद्रिक नीति ने रेपो दर कितनी रखी है? तो 5.5% रखी है। अगला कह रहा है डिजाइन लिंक इनिशिएटिव योजना के तहत कितनी चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 23, ठीक है। यह योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है? तो सेमी कॉन इंडिया कार्यक्रम का ये हिस्सा है। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया है? तो लॉर्ड मेघानंद देसाई का निधन हो गया है। बैंक कार्य विधि संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ है? तो ये आपका 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ है। सहकारी बैंकों में निदेशक के अधिकतम कार्यकाल को 8 वर्षों से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? तो 10 वर्ष कर दिया गया है। उचित ब्याज की नई सीमा कितनी की गई है? 2 करोड़ रुपए, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में कितने मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो 4,800 से अधिक 4,800 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। थूथुकुड़ी हवाई अड्डा टर्मिनल जो भवन की लागत कितनी है? तो 450 करोड़ रुपए। मार्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2028 तक। द बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करता है? तो द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 को ये क्या करता है? तो ये आपका प्रतिस्थापित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार जून 2025 में भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए हैं? तो 18.39 बिलियन से अधिक, ठीक है। भारत में कुल डिजिटल भुगतान का कितना प्रतिशत है? तो आपका 85% है। स्किल इंडिया मिशन 10 वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 15 जुलाई 2025 को। किस राज्य को इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्टेट लीडरशिप अवार्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से सम्मानित किया गया। ये तेलंगाना में अवस्थित है। 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने की जश्न मनाया गया? तो इंडिया
माफ कीजिए, डिजिटल इंडिया का 10 साल हो गया, ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को। भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को 4 ट्रिलियन बनाने से बढ़ा करके 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रख लिया है, तो 2047 तक, ठीक है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक सकल एनपीए कितना रहा है, तो 2.3% रहा है। मार्च में एनपीए कितना रहा है, तो 0.5% रहा है। किस राज्य ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, तो उत्तर प्रदेश ने सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जेंडर बस्टिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय में आयोजित किया जा रहा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शामिल किया जा रहा है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़ करके विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया है, तो ये आपका सोना हो जाएगा, ठीक है। सोने का भंडार यूरो से आगे निकल करके यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ऐसा खुलासा किया है कि यूरो मतलब जो सोना है उसका दाम बढ़ गया, ठीक है। किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो अमेरिका के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है। नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्ष से रिपोर्ट लॉन्च की है, तो ये आपका रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को इसमें क्या किया गया है, तो मजबूत किया, ठीक है। भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा प्राप्त करना है, तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंकड़ा प्राप्त करना है भारत को, ठीक है, रसायन के क्षेत्रों में। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, तो 4 अमृत भारत ट्रेन बिहार से चलेंगी। और 4 ट्रेन किस रूट पर शुरू की जाएंगी, तो दिल्ली और पटना 1 हो जाएगा, दरभंगा लखनऊ 2 हो जाएगा, मालदा टाउन यहाँ पर 3 हो जाएगा, लखनऊ और बापूधाम मोतिहारी दिल्ली जाएगी, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 में दूसरा संस्करण जारी किया है, तो नीति आयोग ने जारी किया है। अगला कह रहा है इसी में है कि कितने प्रतिशत जिलों ने एसडीजी स्कोर में सुधार किया, तो 85% जिलों ने एसडीजी के स्कोर में क्या किया है, तो सुधार हासिल किया है, ठीक है। किन राज्यों की सभी जिलों ने फ्रंट रनर दर्जा प्राप्त किया, तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, यहाँ पर इन राज्य के जो जिले हैं वो आपका फ्रंट रनर में रहे हैं। किस जिले ने 81.43 समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र में सर्वोच्च एसडीजी स्कोर हासिल किया है, तो हनाथ याल जो मिजोरम में है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किस राज्य ने किया है, तो सिक्किम ने सबसे अधिक सुसंगत प्रयास किया है। जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी, तो 2 चरणों में ये होगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या रहेगी, तो 1 मार्च 2027 रहेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है, तो 1 अक्टूबर 2026 है, ठीक है। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है, तो फ्लिपकार्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी दर्ज की गई है, तो 50 अंकों की कमी दर्ज की गई है, ठीक है। नई रेपो दर में 5.5 है ये वैसे। संशोधित स्थायी जमा सुविधा कितना है, तो एसडीएफ दर क्या रहेगी, तो 5.25% रहेगी एसडीएफ दर, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है, तो ये आपका 6.5% वृद्धि दर अनुमानित की है। 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह कितना था, तो 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है, तो महाराष्ट्र को सबसे अधिक ये प्राप्त हुआ है एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आ जाएगा, फिर उसके बाद दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। टोटल एफडीआई का 39% महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 13 और दिल्ली में 12, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट जो एनडीबी है उसके नए सदस्य के रूप में किस देश ने शामिल किया गया, तो अल्जीरिया को इसमें शामिल किया गया एनडीबी में, ठीक है। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धान्य उत्पादन लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 354.64 मिलियन टन रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था, तो 341.55 मिलियन टन ये लक्ष्य था 2024-25 के लिए, अब इसको 354 कर दिया गया। माफ कीजिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया है, तो सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला इसमें कह रहा है कि इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्षों से अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बाल भागीदारी कितनी है, तो 54.8% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देख लेते हैं। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल तो 56.9% मतलब 57% है। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या अनुपात कितना है तो 51% है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितना है तो 5.6% है। 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उसमें बेरोजगारी, ठीक है। 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितना है तो 5.1% है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि आरबीआई के द्वारा रुपए का जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया है तो भारतीय स्टेट बैंक पर, ठीक है। ये आपका कुछ उल्लंघन कर दिया था यहाँ पर इसके निर्देशों को, तो इन्होंने जुर्माना लगाया था। वर्ष 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है तो मानव विकास रिपोर्ट में 130वां स्थान भारत का है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं बैठक आयोजित की गई थी मिलान, इटली में। ये पूछ सकता है इसकी थीम क्या थी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इंडिया पॉवर्टी इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की है तो विश्व बैंक ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों को इसमें रखा गया है। कितने प्रतिशत लोग हैं टोटल तो 16.2% लोग हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत कितने लोग गरीब थे तो 171 मिलियन यानी कि 17 करोड़ लोग गरीब थे भारत में, ठीक है। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ठीक है। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था 6.2% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का अनुमान कितना लगाया तो 6.5%, 6.5% अंकटाड ने वृद्धि का अनुमान लगाया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने वर्ष पूरे कर लिए तो 10 वर्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। किन शासित प्रदेश में सबसे अधिक तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है तो दिल्ली बना है, ठीक है। ये अप्रैल 2025 की न्यूज है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है तो पूरा 10वां स्थान रहा है, ठीक है। और वर्ष 2024 में रेडिनेंस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान इसमें 36वां रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है तो भारत, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं क्या है ये। अगला कह रहा है कि भारत के लिए नए वित्त सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया तो अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। तुहिन कांत पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सेबी के। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोफिल्ड एंटीबायोटिक का नाम क्या है तो नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एक एंटीबायोटिक बनाई गई है भारत की ओर से, भारत की में स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया, ये पहला है। और एस&पी ग्लोबल के द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रिपोर्ट रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है तो यस बैंक है, ठीक है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है तो नाइट फ्रैंक ने जारी की है, यूनाइटेड किंगडम की है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा है तो चौथा रहा है। इसने पहले 3 स्थान कौन से इसमें तो अमेरिका, चीन और जापान पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर, चौथा भारत का। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 का आयोजित हुआ है तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में मतलब कि आयोजित किया गया है। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है तो ये भारत बना है, पहला इसमें चीन था। अगला इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें जो अगला करंट अफेयर है कह रहा है कि राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित बैंक 2024 रिपोर्ट किसने तैयार की है तो ये आपका भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने जारी किया है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां रहा है, स्कोर आपका 60 रहा है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने परिव्यय के साथ मंजूरी दी है तो 34,300 करोड़ रुपए परिव्यय की मंजूरी इसमें दी गई है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अगला इसमें कह रहा है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है किसके द्वारा तो नीति आयोग के द्वारा। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा है तो उड़ीसा है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब के द्वारा किया गया है। अचीवर्स की श्रेणी में इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा को रखा गया है। फ्रंट रनर की श्रेणी में अगर देखें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना को रखा गया है। मूल्यवान ब्रांड की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 किस कंपनी को सबसे पहला स्थान मिला है तो एप्पल कंपनी को। टाटा समूह की रैंकिंग इसमें अगर देखा जाए तो 60वीं रही है, ये भारत ब्रांड के रूप में रखा गया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 भारत को कौन सा स्थान दिया गया है तो 25वां स्थान दिया गया है।
आइए थोड़ा आगे देखते हैं। अगला इसमें कह रहा है कि भारत का पहला बायोबिट्यूमिनस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनाया गया, तो नागपुर मानेसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है। ठीक है, बायोबिट्यूमिनस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लिग्निन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब साइंस से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं। अभ्यास मैत्री 14 किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और थाईलैंड के मध्य है ये। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो मेघालय उमरोई में किया गया था। रूस की किस कैंसर वैक्सीन की शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावशीलता मतलब प्रभाविकता प्रदर्शित हुई है, तो इसका आपका इंट्रोमिक्स नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है, mRNA वैक्सीन पर मतलब इसको बनाया गया तकनीक पर। कौन सी दो संस्थाओं ने इस सुश्रुत @ क्लिनिक को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA हो जाएगा और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिए आप लोग। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा करवाया गया राजस्थान में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपका CBSE है, उसने 9 से 12 तक के छात्रों के लिए किस आईडी को आवश्यक कर दिया है, तो अपार आईडी बनाना आवश्यक है। अपार आईडी का पूर्ण रूप यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। साइन पहल किस संस्था ने शुरू की है, तो ICMR के द्वारा साइन पहल बनाया गया, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा। पहल किन छात्रों को लक्षित किया जाएगा इसमें, तो जो आपका साइन पहल है इसमें 9 से 12 के जो छात्र हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की है, तो होप मिशन की शुरुआत इसरो ने की है। होप का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है। यह मिशन कहाँ से शुरू हुआ, तो यह मिशन कहाँ शुरू हुआ, तो त्सोकार घाटी लद्दाख में शुरू हुआ। लीप फर्स्ट, ठीक है, लीप फर्स्ट मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है, तो आपका ध्रुव स्पेस जो कि भारत का पहला उपग्रह मिशन है। विक्रम साराभाई मतलब कि भारत का जो पहला उपग्रह मिशन है, ये स्टार्टअप किन्होंने मतलब किसी नए लोगों ने प्रारंभ किया है वाणिज्यिक रूप से, अगर इसको देखा जाए तो PPP मॉडल पर आधारित है। आगे कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में किसके नियुक्त किया गया, तो ये आपका A राजराजन को नियुक्त किया गया है। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो पालघर जो महाराष्ट्र में है वहां पर। ठीक है, अगला कह रहा है कौन सी मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा के संयुक्त रूप से विकसित किया गया, तो निसार। ठीक है, निसार का यहाँ पर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका नाम है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। रक्षा अनुसंधान DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो उन्नत UAV लॉन्च प्रिएशन गाइडेड मिसाइल। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। स्वदेशी उन्नत और अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, तो ये इसका नाम है आपका हिमगिरी। युद्धपोत किस परियोजना का हिस्सा है, तो प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। अगर देखा जाए तो किसने निर्माण किया है, तो गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड जो कोलकाता में है उसने निर्माण किया है। ऑपरेशन महादेव को कहाँ अंजाम दिया गया है, तो ये आपका श्रीनगर में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। ठीक है, किस स्वदेशी गश्ती पोत का जलावतरण किया गया है, तो ये आपका ICGS अटल का जलावतरण किया गया है। इसमें प्रलय जो मिसाइल है उसके सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किए गए हैं, तो APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया है। पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड फेडरल नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इसका सेप का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया और देख लीजिएगा। भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वेलफेयर फेलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला के किस 8वें युद्धपोत का जलावतरण किया गया है, तो यार्ड 3034 जिसका नाम अजय है, इसको ध्यान रखेंगे। तेलंगाना के MSBB नगर में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभाव उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रेस्थोसिस का अनावरण किया गया है, तो ये आपका DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला तथा MSBB नगर के द्वारा मिलकर किया गया है। भारत का सबसे हल्का सक्रिय व्हील चेयर किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। व्हील चेयर का नाम क्या है, तो
YD-1, ठीक है, YD-1 इसका नाम है। हार्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। फिर से अगला कह रहा है कि यह केंद्र किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा निर्मित किया गया। पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सोनापुर, गुवाहाटी, असम में किया गया है। INS निस्तार का भारतीय नौसैनिक में कहाँ शामिल किया गया, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसको शामिल किया गया है। INS निस्तार का निर्माण किसने किया है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। केरल का पहला स्किन बैंक देखा जाए तो किस शहर में शुरू किया गया है, तो तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया। भारत का पहला अश्व यूनिक रोग कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है मेरठ में, ठीक है। हाल ही में कहाँ पर AI आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो साहिबाबाद, गाजियाबाद में इसको स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति की एड डीप कैंप नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो ये शशि सोलंकी बनी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा, तो भारत और फ्रांस के बीच। सिपरी की एक रिपोर्ट आई है 2025 की, उसमें अगर देखा जाए तो आर्मामेंट्स डिसआर्मामेंट और यहाँ पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास फुल परमाणु अधिकार का 90% हिस्सा है, तो रूस और अमेरिका के पास। इसके अनुसार भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, और कितने देशों के पास परमाणु संपन्न देश है, तो 9 जो देश है परमाणु संपन्न है। 2022 में भारत का पहला अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक किसके बीच प्रदर्शित किया जाएगा, तो विंध्याचल और प्रयागराज के बीच, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाँ, भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट जो तमाल है कहाँ कमीशन किया गया है, तो कालिनिधि ग्राद रूस में इसको लगाया गया है। भारत का अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहाँ स्थापित किया गया, तो चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो किंगदाओ चीन में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महानगर सम्मेलन जो आपका UNOC3 है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नीस फ्रांस में किया गया। मिशन नाविक सागर परिक्रमा 2 का समापन कहाँ पे हुआ है, तो मरमा गोवा पोर्ट जो है गोवा में किया गया, ठीक है। कब प्रारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 2024 को इसका समापन हो गया है। अब देख लेते हैं इस मिशन में कौन सा नौका जो है इस्तेमाल किया गया था, तो INSV तरिणी इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। 25T बोलार्ड पुल टग जिसका नाम है सबल, ठीक है, उसका शुभारंभ किया गया है कोलकाता से। दो भारतीय शांति सैनिक को कौन सा पदक मरणोपरांत दिया गया है, तो डैग हैमरसॉल्ट पदक इनको दिया गया है, ठीक है। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया था, तो अमेरिका ने किया था। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया, तो ये आपका देखा जाए PSLV C61 इस मिशन में देखा जाए तो असफलता प्राप्त हुई है। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रेक्षित किया गया था, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 को प्रेक्षित किया गया था। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इकाई बनाया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के द्वारा PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, तो सोंगा ड्रोन का, ठीक है। सोंगा ड्रोन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो एक ICS गार्ड कंपनी है तुर्की की, वो इसी के द्वारा बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर अगर देखा जाए तो इसमें किस उन्नत लोइटरिंग म्यूनिस सिस्टम का उपयोग किया गया, तो हापोज, ठीक है, माफ कीजिए हारोप है ये। हारोप का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो इजराइल के द्वारा किया गया था। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया, तो अरडाला भारतीय नौसेना को सौंपा गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिपरी उसके अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई, तो 9.4% की वृद्धि हुई है, ठीक। अब 2024 का सभी यहाँ पर देखिए जाए तो करंट अफेयर मिल रहा है, ठीक है, 2023-24 का, तो इसको छोड़ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 का होता तो पूरा देख लेते हैं, 25 अब अगले साल 26 का हो जाएगा, ठीक है, तो 25 तक का ही देखेंगे। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं भारत का पहला समर्पित पनडुब्बी बेस कौन सा है, अप्रैल 2025 का ये करंट अफेयर है, तो इसका नाम है INS वर्षा, ठीक है, जो कि विशाखापत्तनम में देखा जाए तो समर्पित किया गया। अगला कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सा परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो माफ कीजिए AIIMS दिल्ली में, ठीक है। MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया, तो समीर संस्था के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के NDA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है, तो पद्मजा नायडू जो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क था दार्जिलिंग में, उसी ने, ठीक है।
आगे देख लेते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया था, तो इसका नाम तपस्या है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम, उसके साथ कौन सा अंतरिक्ष यात्री वापस आया, तो वुच विल्मोर, निक हेग, ठीक है, और एलेक्सांद्रो गोबरनोवा, ठीक है, ये रूस के हैं। इन लोगों को साथ में लाया गया था। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आई, तो 286 दिन के बाद ये भारत, मतलब कि 286 दिन के बाद धरती पर ये वापस आई। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की है, तो वी नारायणन ने की है। इसमें सहयोगी देश कौन सा रहेगा चंद्रयान 5 में, तो जापान रहेगा। हाल ही में परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो गोरखपुर हरियाणा में। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व देखा जाए तो माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मध्य प्रदेश वाला। भारत का ये 58वां टाइगर रिजर्व बना है। धर्म गाजियन जो है भारत और जापान के मध्य होता है। धर्म गाजियन सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान के मध्य आयोजित किया गया। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस लॉन्च किया है, जिसका नाम है अंतरा, ठीक, माफ कीजिए, अनंता, ठीक है, अनंत है, वैसे अनंता लिखा हुआ है, अनंत है, ठीक है। यह कैंपस कहाँ पर है, तो बंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। भारत का पहला स्वदेशी संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र बनाया गया है, तो सृजनम इसका नाम है। इसे कहाँ लॉन्च किया गया, तो एम्स दिल्ली में। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा 5, जिसका नाम है पंच मिशन, ठीक है, किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है ये, तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन की ये पहल है, यानी कि नासा की, ठीक है। नासा का पंच जो मिशन है किसका अध्ययन करेगा, तो सूर्य के बाह्य जो वायुमंडल है कोरोना, उसका अध्ययन करेगा। भारत का पहला 222 मीटर लंबा हाइपरलूप स्टेट ट्रैक किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा निर्मित किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है, तो तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी दी है। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो आपका श्रीहरिकोटा में स्थापित किया जा रहा है। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका दिंगतारा की लॉन्च किया गया है। स्कॉट का पूरा नाम क्या है, तो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग इसका नाम है। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त सेल थेरेपी का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका क्वाटमी। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो आपका क्लाउडसेक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश भारत है। इस मिशन ने सूर्य के सबसे अगला कह रहा है किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया, तो पार्कर सोलर प्रॉब सूर्य के सबसे पास तक गया है। देखा जाए तो किस तिथि को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो 10 जनवरी को देखा जाए तो आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे मनाया जाएगा। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहाँ पर की गई है, असम में, ठीक है। 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, तो 72% की वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो लेह लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग संक्षिप्त। कह रहा है कि हाल ही में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला है, तो सुशीला कार्की ने संभाला है। इस पत्र पहुंचने वाली ये नेपाल की महिला है, पहली महिला, ठीक है। पूर्व से किस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, तो नेपाल की मुख्य न्यायाधीश थी ये। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विदेश परामर्श कार्यालय जो FOC है उसका 6वां दौर कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में। द चोल टाइगर्स एडवेंचर ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमीश है। अरुंधति राय का पहला स्मरण किस नाम से प्रकाशित हुआ है, तो मदर मैरी कम्स टू मी। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम क्या है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला करंट कह रहा है कि कितनी उम्र में कोकीची अकू जावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने, तो 102 वर्ष, ठीक है। कोकीची ये कहाँ से है, तो ये जापान से है। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया, मतलब किस भारतीय फाउंडेशन को दिया गया, तो टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली है ये, ठीक है। इसको यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। 31 अगस्त 2025 की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो किस राज्य के राज्यपाल का गणेशन का निधन हो गया है, तो ये नागालैंड के राज्यपाल रह चुके हैं। अगर कह रहा है कि ला गणेशन नागालैंड का राज्यपाल कब नियुक्त हुए थे, तो फरवरी 2023 में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2025 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिषेक बच्चन को दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए, तो 100 वर्ष। यूपीएससी के शताब्दी वर्ष समारोह में देखा जाए तो कब मनाया जाएगा, तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी।
आगे कह रहा है कि विभाजन विविधता स्मृति दिवस ये आपका 14 अगस्त को मनाया जाएगा, सभी लोगों को पता होगा। किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो इनका नाम है जिम लावेल। जिम लावेल किस ऐतिहासिक नासा मिशन के कमांडर थे, तो अपोलो 13 के ये कमांडर थे। ठीक है, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिम लावेल। ठीक है, अगला कह रहा है कि अनडॉक्यूमेंट्स वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के लेखक कौन है, तो एस.वाई. कुरैशी है। ठीक है, किस भारतीय स्वयं सहायता समूह संगठन ने यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2025 को जीता है, तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता संघ ने जीता है। नाम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया, तो अहमदाबाद घोषित किया गया। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में अहमदाबाद का स्थान 77वां है। नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग की टोटल में से अगर देखा जाए तो 67 रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को विवेकानंद जी की जयंती पर। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का थीम क्या है, तो एसटीजी और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा के कार्य इसकी थीम है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को चरण फर्स्ट के लिए मंजूरी दी है, तो लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को चरण फर्स्ट में मंजूरी दी है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण फर्स्ट की कुल लागत कितनी है, तो 5,801 करोड़ इसकी लागत है। ठीक है, नो मॉनिटरिंग नेविगेटिंग पावर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद द स्टील रिजॉल्व, इस पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र गर्ग हैं, वैसे याद नहीं होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के किस जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनराधाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद परियोजना को बताया है, तो ये सीतामढ़ी में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है। चलिए, तो अगला इसमें कह रहा है कि पुनराधाम में मां जानकी के दिव्य मंदिरों का निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई, तो 890 करोड़ रुपए। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक प्रियंवदा जयकुमार है। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिल करके कौन सा पुरस्कार शुरू किया है, तो एम एस स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहला पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपका प्रोफेसर एडमोला ए एडलेन, ये आपका नाइजीरिया के हैं, ये पुरस्कार इनको दिया गया है पहला वाला। ठीक है, स्वामीनाथन जी का वाला। झारखंड ने किस पूर्व मुख्यमंत्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो यहाँ पर शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। वो देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित थे। एक राज्यपाल का निधन हुआ है 79 वर्ष की आयु में, इनका नाम है सत्यपाल मलिक जी। ठीक है, इनका निधन हो गया। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो नितिन गडकरी जी को प्रदान किया गया। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का लगातार 170 घंटे प्रदर्शन कर नया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो इनका नाम है आपका रेमोना इवेट परेरा। ठीक है, नाम जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। निखिल रविशंकर को किस एयरलाइन का अगला मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया, तो एयर न्यूजीलैंड। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट एक्ट साल्ट 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये आपका गीतांजलि श्री को। यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी कृति के लिए चुना गया है इनको, तो वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई है, तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल को बनाया गया। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो डॉक्टर वी नारायणन को दिया गया है, इसरो के अध्यक्ष हैं। ओटीपी प्लीज ऑनलाइन बायर्स सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वंदना वासुदेव हैं। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो विश्वस्वरूप राय चौधरी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा किन दो व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया, तो कैनेडी ओडेड ये केन्या के हैं, तो ब्रेंडो रेनाल्ड्स ये आपका कनाडा के हैं। ठीक है, वर्ष 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है, प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। ठीक है, तो जुलाई 2025 में दिया गया था, 2024 का है। अगला कह रहा है कि सोनाली मिश्रा किस बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के। ठीक है, हरियाणा के 19वें राज्यपाल कौन बनाए गए, तो असीम कुमार घोष बनाए गए हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता बनाए गए हैं। गोवा के देखा जाए तो राज्यपाल पूषापति अशोक गजपति राजू जी को बनाया गया। ठीक है, अगला यहाँ पर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 भारत की किस महिला कार्यकर्ता को दिया गया, तो वर्षा देश पांडे को दिया गया, महाराष्ट्र है। पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबू लेला को दिया गया, सूडान के। जेनिफर लर्निंग सिमोन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो सूरीनाम के। प्रधानमंत्री मोदी जी को कहाँ की नगर सरकार के द्वारा की टू द सिटी
पुरस्कार मतलब विशेष सम्मान दिया गया तो ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना का है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया तो रियो डी जेनेरियो में। एनलाइंस लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है तो सोरिंग तोबगे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हाल ही में नामीबिया के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया तो इसका नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, मराबिलिस है लास्ट में, ठीक है। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किस लेखक को चुना गया है तो शरण कुमार लिम्बाली को चुना गया है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और इसकी थीम क्या थी तो इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा प्लीज, थीम को, थोड़ी सी लंबी चौड़ी थीम है। अगला कह रहा है कि प्रिया नायर किस कंपनी की पहली महिला सीईओ बनाई गई है तो आपका HUL जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है उसकी, ठीक है। भारतीय नौसेना की विमानन शाखा में फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है तो आस्था पुनिया बनी है। ICC का नया CEO किसको नियुक्त किया गया है तो ये आपका संयोग गुप्ता को। पुस्तक स्ट्रैटरीज इन गेटे WTO नेविगेशंस के लेखक कौन है तो अभिजीत दास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घाना के किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया तो इसका नाम पढ़ लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द घाना लास्ट में जुड़ा रहेगा। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को SJAM लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया तो रवि शास्त्री जी को दिया गया। श्रीमंत शंकर देव पुस्तक 2023 के किसे प्रदान किया गया तो डॉक्टर सोनेल मानसिंह को प्रदान किया गया। जून 2025 की न्यूज है ये। अगला यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिटेन की सीक्रेट सूफिया सेवा M16 की पहली महिला मुख्य किसको बनाया गया तो ब्लेस मैट्रेवेली को बनाया गया। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनी है तो डॉक्टर बीवी मुकम्मला बनी है, ठीक है। डॉक्टर मुकम्मला इस पद पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला है, ठीक है, मतलब भारतीय मूल की पहली महिला है। अगला कह रहा है कि इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो गुजरात में जो प्लेन दुर्घटना हुई थी उसी में, ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। इसकी थीम यहाँ पर देख लीजिए, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों को गति दें। संयुक्त राष्ट्र मसाकावा पुरस्कार 2025 सम्मानित व्यक्तियों संस्थाओं में से किस भारतीय व्यक्तियों को सम्मानित किया गया तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को नियुक्त किया गया, ठीक है। वरिष्ठ पत्र पटकथा लेखक और रवि जावेद अख्तर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो आपका कवि जावेद अख्तर है उनको आपका दोस्तावोस्की स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो युवा पुरस्कार 2025 विजेताओं की घोषणा की गई है तो किसने की है तो साहित्य अकादमी के द्वारा किया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए कौन सा लेखक चुना गया है तो अद्वैत कोत्तारी, ठीक है। ये इनका उपन्यास है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम्स बुद्धा, ठीक है। और हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को चुना गया है। कविता संग्रह इनका नाम है फिर उगना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो ISS है उस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, ठीक है। जून 2025 की न्यूज है। और किस मिशन पर गए थे ये आपका देखा जाए तो एक्सियम 4 मिशन पर गए थे। एक्सियम 4 मिशन के दल में शामिल अन्य देशों के यात्री इन लोगों का नाम देख लीजिएगा। राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे भारतीय बने हैं और पहले भारतीय जो अगर देखा जाए तो मतलब अंतरिक्ष यात्री बने पहले, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे बने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जून 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की जो थीम है यहाँ पर एक पृथ्वी एक स्वस्थ एक योग हो जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। किस कलाकार को देवी अहिल्या बाई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया तो जयमती कश्यप को दिया गया है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन इंडेक्शन एंड केमेट्री ये आपका किसकी पुस्तक है तो शशि थरूर जी की पुस्तक है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित किया गया है तेलंगाना हैदराबाद में, ठीक है। और मिस वर्ल्ड का जो किताब है अपोला सुचाता को दिया गया, ये थाईलैंड की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है तो बानू मुश्ताक ने जीता है। इनकी एक किताब है हार्ट लैम्प, ठीक है। इसका हिंदी में अनुवाद दीपा भारती जी के द्वारा किया गया था, माफ कीजिए अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भारती जी के द्वारा किया गया था। द लास्ट हियर वीमेन कोलिनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है तो हरलीन सिंह है। विश्व न्यायवादी संघ के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है तो भुवन यहाँ पर देखा जाए तो रिभु है, ठीक है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि द फाइट फॉर रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है तो सीताराम येचुरी है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है तो बंडारू दत्तात्रेय की पुस्तक है, ये हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। गुरुदेव
कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युता सामंत को दिया गया। यशराज भारती सम्मान 2025 तीन लोगों को दिया, 3 संगठनों को दिया गया, ठीक है। यशराज भारती सम्मान 2025। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 की श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान दिया गया? तो यशराज भारती सम्मान जन स्वास्थ्य सहयोग की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दिया गया। ट्रांसफार्मिंग पीपुल लाइफ श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को दिया गया है। एथिल गवर्नेंस का पुरस्कार किसको दिया गया? तो सर्वी प्लस को दिया गया है। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 दिया गया है। किस धर्म गुरु का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका असली नाम जॉर्ज मेरिया बेरगोग्लियो इनका नाम है, ध्यान रखेंगे। और लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिया गया है? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो पी शिवकामी को दिया गया है। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो केवी प्रसाद है। उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो निखिल सिंघल जो नोएडा के हाई राइज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं उनको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य एक योग, ऊपर देखा था हम लोगों ने। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति जो पेटेंट है श्रेणी में कौन से विजेता रहे हैं? तो इनका नाम है आपका सिद्रामप्पा शिवशंकरन धराने, ठीक है। ये पुरुष है। अगर यहाँ पर देखा जाए पुरुष, अगर देखा जाए डॉक्टर स्वातिका पांडा महिला जी को दिया गया, ठीक है। शीर्ष भारतीय अकादमी संस्थान पेटेंट श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया? तो आईआईटी कानपुर को दिया गया। और ये आपका संस्थान है, ठीक है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो डिजाइन कर रहे हैं उसमें डॉक्टर अनुषा पी को दिया गया। 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मसाकी काशीवारा जो जापान के, उनको 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर नीट विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमिताभ कांत जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं उनको, ठीक है। वाइल्ड फिक्शन एक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जी को दिया गया था, शायद इनकी मृत्यु भी हो गई अभी। 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पर, तो प्रिंट डिजिटल श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार मृदुला झा को दिया गया है। 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ पर किया गया? हांगकांग में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यहाँ पर जो एशियाई फिल्म पुरस्कार है उसमें दिया गया है, ऑल वी इमेजिंग एज लाइट को दिया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सहाना गोस्वामी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संध्या सूरी को दिया गया। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी की है। 2025 का प्रिंटजर वस्तुकार पुरस्कार किसको दिया गया? तो लियो जियाकुन को दिया गया। ये चीन से है, ठीक है। उपन्यास फ्रोग्रेट सांग के लेखक कौन है? तो पॉल लिंक है। और द ग्रीन बुक एन एब्जर्वर नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताव कुमार है, ठीक है। बी फाइंटर ए मेमायर किसकी आत्मकथा है? तो अमोल पालेकर की है, ठीक है। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की आयु निधन हो गया है? तो यहाँ पर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। दिसंबर 2024 की न्यूज़ है, ठीक है। अब सभी दिसंबर 2024 की न्यूज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दिसंबर देखिए 2024 की न्यूज़ है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अब खेल देख लेते हैं, ये लास्ट होगा। 2025 में हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राजगीर बिहार में किया गया है। इसको भारत ने जीता है। उपविजेता यहाँ पर दक्षिण कोरिया रहा है। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को चुना गया है, तीसरी बार लगातार। भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर कितने मैचों की टेस्ट श्रृंखला? तो 5 मैचों की। और इंग्लैंड और भारत के बीच, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ग्रीष्मकालीन, हाँ एक चीज यहाँ पर पूछ सकता है, इंग्लैंड और भारत के बीच आयोजित सभी द्विपक्षीय जो टेस्ट सीरीज अभी तक जो हुई थी उसका नाम बदल करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था। आगे कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जर्मनी में, ठीक है। किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो जापान ने 34 स्वर्ण पदक सहित कुल 69 पदक, मतलब 34 स्वर्ण पदक, टोटल 79 पदक इन्होंने जीता है। पदक तालिका में भारत का स्थान 20वां रहा है। अखिल भारतीय MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप कॉफी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया है। तो चेन्नई
में किया गया, ठीक है। कौन सी हॉकी टीम विजेता रही? तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड इसमें आपका देखा जाए तो विजेता रही है। द राइजिंग ऑफ हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी की पुस्तक लेखक कौन है? तो आर कौशिक है। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लंदन यूके में किया गया है। इसमें पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है, ठीक है। ये पहले खिलाड़ी बने इटली के। जैनिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में किसको हराया? तो कार्लेस अल्कराज को हराया, स्पेन के हैं। इसमें विंबलडन पुरस्कार मतलब कि इसमें महिला का एकल खिताब किसने जीता है? तो इगा स्टेवेक ने जीता है। कौन से खिलाड़ी पुरुष युगल खिताब जीतने वाले सफल हुए? तो जूलियन क्रैस और लैड ग्लासपुल, दोनों मतलब कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है। फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल 2025 में मेजबानी किस देश ने की है? तो ये आपका अमेरिका ने की है, ठीक है। कौन सा क्लब चैंपियन बना है इसमें? तो चेल्सी एफसी क्लब इसमें चैंपियन बना है। ये दूसरा खिताब है इसका। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मैराथन धावक का 114 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो फौजा सिंह इनका नाम है। किसने फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के फाइनल में किन टीमों ने जगह बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है। ये आपका जून 2025 की न्यूज है। ये तो अब खत्म हो गया मैच। आगे देख लेते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो रोलैंड गारोस पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। इसमें लगातार दूसरे वर्ष पुरुष एकल खिताब को किसने जीता है? तो कार्लेस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। महिला प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो कोको गफ जो यूएसए की हैं, उन्होंने जीता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों में की गई है? तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय में किया गया है, ठीक है। इन खेलों का शुभांकर देखा जाए तो गज सिंह है, ठीक है। और किस राज्य ने कुल 158 पदक जीत करके तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इसमें 7वां स्थान रहा है। 18वां इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल हुआ था, इसका 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 10 टीमों ने भाग लिया था। अब आईपीएल के बारे में नहीं पूछेगा, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख लेते हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका उपविजेता यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? तो मार्क एंडरसन को मिला गया। आइए आगे देख लेते हैं यूईएफए यूरोपा लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका टॉटनहम हॉटस्पर ने जीता है, ठीक है। इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा। ग्रैंड शतरंज टूर सुपर टेप शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जीता है, जो कि भारत से हैं। स्टेट पुस्तक के लेखक यहाँ पर पैट कमिंस हैं, ठीक है। विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया। विजडन 2025 ने अग्रणी महिला क्रिकेट के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो स्मृति मंधाना को चुना है इसमें। विश्व का अग्रणी T20 खिताब किसको चुना गया? तो निकोलसन पूरन को चुना गया, वेस्ट इंडीज के हैं। विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर लगाई गई? तो हैरी बुक, जो इंग्लैंड के हैं। बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया है? तो 34 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया। ग्रेड ए श्रेणी में 7 करोड़ रुपए में कौन सा खिलाड़ी है? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ठीक है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका वेस्ट मिड्सलैंड इंग्लैंड में किया गया है। और विश्व कप पुरुष महिला का खिताब दोनों खिताब भारत ने जीता है। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो जो महिला WPL होता है, ये आपका मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार जीता है। उपविजेता आपका दिल्ली कैपिटल्स रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तराखंड करेगा। और 2025 फरवरी कि उत्तराखंड ने किया था, ठीक है। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो संकल्प से शिखर तक। 2025 के राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा है। और देखा जाए तो इस राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभांकर मौली था, एक हिमालयी मेनाल पक्षी है। पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजित किया गया था, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। पुरुष टीम इसमें भारत की विजेता बनी है और महिला टीम भी भारत की इसमें विजेता बनी है, ठीक है। पहली हॉकी इंडिया लीग यहाँ पर देखा जाए तो 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर किया गया? तो रांची में किया गया, झारखंड, ठीक है, और राउरकेला में किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो किस टीम ने इस किताब को जीता है? तो ओडिशा वॉरियर्स ने इस किताब को जीता है। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। इतिहास में सबसे कम उम्र के चैंपियनशिप इसमें कौन बने? तो डी गुकेश बने, ठीक है। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने ये देखा जाए तो चैंपियन बन गए, ठीक है।
तो ये रहा आपका सूक्ष्म दृष्टि, पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पर इसको आप लोग देखिए, और जैसी भी चीज़ें हैं आप लोग अपनी चीज़ें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।